अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। ओके। वालेकुम सलाम। अच्छा, बाकियों को भी जो है वो बता देना जो नहीं है अभी फ़िलहाल। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। तो यहाँ पर अब हमने देख लिया था कि यार अगर आप लेट्स सपोज़ कहीं पे अपना इनपुट जो है वो मिस कर देते हैं, ठीक है? लेट्स यूज़ दिस अगेन। कहीं पे भी अगर आप अपना इनपुट जो है वो मिस कर देते हैं तो वो एक रैंडम वैल्यू जो है वो जनरेट कर देगा अपनी तरफ से कोई भी, ठीक है? दैट इज नोन एज अ गार्बेज वैल्यू। सही है। तो आपने उसे हर बार बताना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी यूज किया है ना, तो ये परसेंटेज डी इसके लिए है, ठीक है? अब जब मैं ये एक और बार परसेंटेज डी मैंने जब लगाया तो ऑब्वियसली इसके बाद इसने चेक किया कि इसके बाद तो यार कुछ भी नहीं है, तो उसने गार्बेज वैल्यू बना दी। लेकिन अब जब मैंने दोबारा जब कॉमा के बाद एक और बार ए लगा दिया तो फिर अब इसे पता था कि हाँ यार मुझे जो है वो इसी को यूज करना है। सही है। तो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स नाउ। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपने जैसा बताया है कि ये हम जो प्रोग्राम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम्म चाहे वो गेम का हो या एयरक्राफ्ट को हम्म एवियोनिक्स के जरिए, हम्म तो सर कुछ टाइम के बाद गेम भी क्रैश हो जाती है या वो प्रोग्राम वर्क नहीं करता। वो सर वो जो एरर आता है वो प्रोग्राम में आता है या फिर वो सिग्नल होता है जो उसे कन्वे कर रहा होता है। हम्म वो फॉल्ट किस में आएगा सर? हालांकि हमने जो प्रोग्राम मैन्युफैक्चर किया है उसमें तो एरर था नहीं पहले। यार फिर वो देखो, चीज इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अगर एक एयरक्राफ्ट के हवाले से देखें ना, तो अभी तो यार ये देख रहे हो ना, ये तो बहुत छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? इसमें तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व मुझे कह सकते हो कि मैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हूँ, ठीक है? अब आप एक प्रोग्राम बनाते हो जो कि एक नंबर ले रहा है और उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर प्रिंट कर रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप एक एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम पे जाते हो या कोई गेम के प्रोग्राम पे जाते हो तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उसमें बहुत सारी जो है ना अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि यार कुछ भी हो सकता है। सही है। अब जैसे कोई भी इनपुट आ सकता है किसी भी तरीके का, या जो गेम है गेम में भी कंप्यूटर भी किसी भी तरीके का इनपुट दे सकता है। ठीक है, तो इस वजह से वो क्रैश होते हैं। आपका प्रोग्राम नहीं खराब होता, वो उसमें कोई एक एरर आ जाता है तो उसकी वजह से ये इशू जो है ना जनरेट होता है। इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि यार आप बंद करके दोबारा खोल लो। तो बंद करके दोबारा खोलने का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली दोबारा ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर रहे हो उस चीज़ को। क्योंकि आपका प्रोग्राम ठीक है, आपके जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं या दूसरे जो मीडियम्स हैं उनमें इशू आया है। सही है। लेट्स सपोज एक सेकेंड हसीब, मैं आई विल कम बैक टू यू। अब जैसे ये एक प्रोग्राम है आसान सा, सही है, तो इसमें क्या है कि बंदे को नंबर डालने हैं। अब आप अब इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, थर्ड पार्टी मैं हूँ। सही है। अब वो बेचारा जो है वो नंबर की जगह जो है ना वो ये कुछ भी डाल देता है, अलग सा जो वर्ड्स डाल देता है, तो उसमें जो है ना ये इस तरह का आउटपुट आ गया। तो उसमें आप इसको एरर नहीं कह सकते, इसको आपका प्रोग्राम ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से जो है ना कोई इशू आया। सो ये चीज़ होती है। अच्छा, एयरक्राफ्ट के तो प्रोग्राम्स में एरर की गुंजाइश ही नहीं होती, तो वहाँ पे तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सर हम ये कह सकते हैं कि विद द टाइम जो हमने प्रोग्राम मैन्युफैक्चर किया है किसी भी चीज को चलाने के लिए, हम्म उसमें विद द टाइम थर्ड पार्टी इंक्लूड होगी। एग्जैक्टली। थर्ड पार्टी तो यार देखो, जहाँ जिस आपने जब गेम बना के रिलीज किया तो थर्ड पार्टी तो इंक्लूड हो गई ना। अब जैसे रिसेंटली वो गेम लॉन्च हुआ है साइबर पंक 2077। सही है, तो उसमें कितने सारे इश्यूज हैं। तो वो इश्यूज हैं किसकी तरफ से? वो इश्यूज हैं प्रोग्रामिंग की तरफ से, जो आपका जो पार्टी है उसकी तरफ से। वो थर्ड पार्टी इश्यूज नहीं है। सही है। इसीलिए अब वो क्या कर रहे हैं कि पैचेस निकाल रहे हैं, फिक्सिंग निकाल रहे हैं, उसके जो है ना अपडेट्स निकाल रहे हैं, उसकी डीएलसीज निकाल रहे हैं। क्यों? ताकि यार इस गेम को जो है ना दोबारा से ठीक किया जाए। सही है। तो उसमें आप फिर क्या करते हो कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या आपका प्रोग्राम जो है वो जनरेशन के साथ डिप्लीट हो रहा है,
तो फिर आप पैच नोट्स निकालते हो और बाकी चीजें निकालते हो, ठीक है। अदरवाइज इट्स नॉट योर ओके सर। इशू, आपका प्रोग्राम ठीक है, आपकी थर्ड पार्टी में कोई इशू है। हाँ भाई, ऐसी पूछो क्या। ओके सर। सर एक्चुअली आपकी थोड़ी सी फेवर चाहिए थी, अगर आपकी अब समझा रहे हैं कि अगर आप फिजिकल में समझा देते तो। फिजिकल में यार वो टेक्नोलॉजी आते हुए टाइम लगेगा थोड़ा अभी फिलहाल, वरना नहीं तो नहीं, ये फिजिकल का मतलब मैं ये कह रहा हूँ ऑन कैंपस अगर आप समझा देते सर, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ये मेरी नहीं, पूरी क्लास की बात बता रहा हूँ मैं आपको। यार ऑन कैंपस तो अब आप कांटेक्ट करो फिर प्रेसिडेंट से कि वो यूनिवर्सिटी खोलें और हम लोग यूनिवर्सिटी में फिर लैब करें। ऑब्वियसली वो मेरे लिए भी आसान है फिर बनिस्बत ऑनलाइन पढ़ाने के, क्योंकि यहाँ पे तो एक तो 40 मिनट बाद जो है ना वो बंद हो जाती है, सेकेंडली वो पढ़ाने की वो वाली एसेंस यहाँ पर आती नहीं ऑनलाइन। तो that is what you need to discuss with the president of KEET. Okay. सर वैसे मैंने क्या ये आइडिया कहा सर था तो ये कि कब ना तक क्लासेस पिछले खुलेंगी सर, कुछ आइडिया है सर? Hmm, फिजिकल क्लासेस मींस के कब तक खुलेंगी सर? ऐसे तो कभी पीछे बीच में शोर आ रहा होता है काफी, ऐसा लग रहा है जैसे सदर में बैठ के क्लास ले रहे हैं। yeah, exactly. When I'm not sure really कि यार हो सकता है maybe February, maybe March, who knows। देखो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना यार, डिपेंड करता है। मतलब ये तो यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से तो बंद नहीं होगी, ये तो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं। तो अब सर तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कोविड जो है वो स्टडी के उधर ही आता है, डिपार्टमेंट्स में, मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह में नहीं सर, कोरोना की वैक्सीन गवर्नमेंट ने पड़ी तो हुई है। अनाउंस कर दिया ना कि 1 फरवरी से हम खोल सकते हैं। या तो एग्जैक्टली तो वो फिर 1 फरवरी से यूनिवर्सिटी खुलेगी, अगर अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन है तो। जी सर, गवर्नमेंट की तरफ से तो है। अदरवाइज अगर सर तो गवर्नमेंट का क्या है, 1 फरवरी को यूनिवर्सिटी खोल के 3 दिन बाद कोविड के 4 केस निकाल के फिर से बंद कर देंगे। यार अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं जैसे पहले मेरा नाम 1.5 अरसलान साल से खान सर है, पहले भी इमरान ऐसे ही हो खान रहा है, नहीं। 15 दिन स्कूल भी खुलते हैं, 6 मंथ बंद रहते हैं। सर वैसे ये जब बीच में खुली थी यूनिवर्सिटियां तो ये वाली खुली थी काइट? या नहीं, कीट नहीं काइट खुली थी नहीं है नाम, वो कीट है। कीट खुली थी सर, बीच में। खुली थी कीट। हाँ, हम लोग ऑनलाइन लैब्स कराते रहे हैं और सॉरी क्या कहते हैं, फिजिकल लैब्स कराते रहे हैं बीच में, जब ये अप्रैल सर कीट ही कह रहा हूँ मतलब। अप्रैल या मई में आई थिंक खुली थी तो सर ना। फिर सर इसे तो सर एक एसओपीज बना दें, कोई रूल्स बना दें कि सर वी एक विल एसओपीज एक रूल होना कि चलो किसी तरीके से यूनिवर्सिटी हम आ सके। सर ये तो प्रॉपरली बंद है अब सर। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत से इशू हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जैसे कितना भी तवज्जो दे ले इंसान, लेकिन जो सर एक आके प्रॉपर रूटीन से क्लास लेना सर, वो तो नहीं है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, कई आंख खुलती है सर, कई बार 2 क्लासें मिस हो रही हैं, कभी एक क्लास मिस हो गई यार सर। देखो अभी इन चीज़ों ऐसे तो से तो जो है ना डील करना पड़ेगा। मैं तो अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू एनीवे। सही है, तो इन चीज़ों से तो आप लोगों को डील करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। सही है, आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो कि आप एडमिशन ना लो यूनिवर्सिटी में जब तक, सही, जब तक ये जो है ना वो खुलती नहीं क्लासेस। तो उसका तो कोई हल ही नहीं है ना भाई, वो तो ना मेरे पास हल है, ये तो गवर्नमेंट सर करेगी। तो ऐसे तो जैसे आप कह रहे हैं कि एडमिशन ना लें सर, फिर अगर फर्ज करें हम कोविड की ऑनलाइन क्लासेस की वजह से एडमिशन ना लें, तो सर हम्म, कल को इंटी टेस्ट तो बार बार नहीं आएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं इंटी टेस्ट तो साल में 1 बार या 2 बार आता है। तो तो अब सर एग्जैक्ट कोविड की वजह से क्लासेस कब बंद हो जाएं, दोबारा कब खुल जाएं? मे भी यूनिवर्सिटी ऐसे टाइम पे खुले जब इंटी टेस्ट ना हो रहे हो, तो बेटा फिर ऐसे मामलात में जो है ना रोते तो नहीं उसका है, तो कोई हल डील नहीं है ना करते हैं। सर। अब वही तो बोलते हैं ना। कोविड की वजह से क्लासेस खुल जाए और उस वक्त इंटी टेस्ट ना हो, तो फिर हम यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? सर मैं एग्जैक्टली एक्चुअली ये बात कर रहा था कि जो है ना हमारी मैकेनिकल की वर्कशॉप जो है ना वो सर ने अभी पोस्टपोन कर दिया। सर अभी नहीं ले रहे। सर ने कहा जब तक कैंपस ऑन कैंपस नहीं आते आप लोग, मैं जब तक आपकी क्लास नहीं लूंगा। हम्म। तो क्या आईसीपी लैब में ऐसे नहीं हो सकता? बेटा मैकेनिकल वर्कशॉप में जाहिर सी बात है तुम्हें हाथ से काम करना है, आरियां चलानी है, लेथ मशीन चलानी है। इस वजह से पोस्टपोन्ड हो रही है ना, वो तो ऑनलाइन नहीं हो सकती। मतलब वो तुम क्या चाह रहे हो, टीचर तुम्हारे सामने वीडियो पे आरियां चला रहा होगा। तो दैट इज वाई उसे पोस्टपोन्ड किया है, इसे पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते। दिस इज गोइंग टू हैपन। और इफ यू गाइस हैव एनी इश्यूज यू कैन कॉन्टेक्ट प्रेसिडेंट फॉर दैट, ठीक है।
Now let's move on with our lab. We need to end this right now. Okay. So बाकी जिसको जो भी इशू है अगेन एचओडी या प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट को ईमेल लिख दें और वो अगर उनके पास कोई हल होगा तो वो आपको बता देंगे. Well, otherwise deal with it. See, okay. वो Now तो एक ही हल बताते हैं, कहते हैं बेटा तसल्ली रखो. बस फिर तसल्ली रखो. अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो ये एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है. ये भी एक कोडिंग का तरीका होता है, ठीक है. जैसे हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ कर रहे थे. आप जो है स्कैन एफ की जगह गेट कैरेक्टर भी कर सकते हो, पुट कैरेक्टर भी कर सकते हो, ठीक है. तो ये सिंपल. अच्छा, ऑपरेटर्स भी होते हैं भाई. ऑपरेटर्स जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. से इन ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए आपको जो है वो लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती थी. कब? जब हम लोग सी पे प्रोग्राम करते थे, बेसिक सी पे. से लेकिन अब ये जो डेव सी प्लस प्लस है, इस पे आपको कोडिंग करने का फायदा ये मिलता है कि आपको ये जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक के, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर दिए हुए, इनमें इन्हें यूज करने के लिए आपको लाइब्रेरी ऐड करने की जरूरत नहीं है. सही है. हाँ, जब आप एडवांस ऑपरेटर्स यूज करने की लिए जाएंगे तब आप जो है ना वो लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी. उस लाइब्रेरी का नाम है math.h, ठीक है. math.io.h. तो जैसे हम लोग ये stdio.h यूज करते हैं तो वो math.h की लाइब्रेरी है. वो यूज करने से आप जो है ना एडवांस अरिथमेटिक पेरिफेरल्स यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये टेबल गिवन है, गो थ्रू इट व्हेन यू नीड इट. और अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं. एक और एग्जांपल है हमारे पास. इस एग्जांपल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू y में चल जाएगी और y की वैल्यू जो है वो x में आ जाएगी, ठीक है. तो लेट्स डू वन थिंग. इसे सर आ जाएंगे बेटा, क्यों सर इतनी दो लैब में का सर इलाज नहीं होता. आ गए इतने सर, लैब आ हो गए गए, किसी सर की इतनी फिक्र नहीं. आ गए हाँ? सर. सर आ गए आ सर, गए स्टार्टिंग. भैया. अबे ये तो अब्दुल्ला आ गया. हाँ यार, बाकी लैब टीचर अपनी जगह पर, इसका टीचर का अंदाज थोड़ा सही है नहीं. अटेंडेंस नहीं लगाओ बस, मूडी चलेगा इसी का. मूडी बन. नहीं यार, अटेंडेंस लगवाए, अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो वो हमारा ही समझो खटेगा पोपट. यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं जाएगा. भाई सर ने खुद ही बोला था अटेंडेंस का मुझे कोई वो नहीं है, लगानी है लगाओ, नहीं लगानी मत लगाओ. तो सर को बोलो बस फिर एक वीडियो बना के भेज दिया करे पूरे 6 महीने के सेमेस्टर की. हरू भरू रोज नींद खराब हो रही है. बहुत सर सुन रहे हैं सर. सर सुन रहे हैं भाई, देख लो. सर सुन रहे हैं, थोड़ा यार सही है, थोड़े आराम. रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही, बिल्कुल. हमने कौन सा गलत बात की है? हमने भी यही बोला है कि अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, तो बस फिर कूल डाउन. नहीं सर बोल रहे थे अटेंडेंस से मुझे मतलब नहीं है, आना है आओ, सोना है सो. नहीं यार, आना है, तालीम जरूरी है, नींद तो बाद में भी कर लेंगे. बस आपने डरना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है. चलो चला भाई, हमने घर के पास अपने पर्सनल एड्रेस हाउस करते हैं. क्या? अच्छा यार, ठंडियां मार ली हूँ तो अब क्लास जो है ना वो आगे करते हैं. चले सर, बहुत सर कर ठंडी दे हो आगे. गई. यही कहने वाले थे. सर कर दे आगे. सर आगे कर दे क्लास. तो अब जो है वो यहाँ पे देखते हैं. ये एक आखिरी एग्जांपल है यार, ये जरा समझ लेना. हैश इंक्लूड हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया. इसे मैं दोबारा कोड नहीं करने वाला, बिला वजह टाइम जाया होगा और टाइम हमारे पास कम है. अच्छा, तो हैश इंक्लूड करेंगे. इंटीजर मेन से स्टार्ट किया. मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं. एक में 10 वैल्यू डाली है और एक में 5 वैल्यू डाली है, ठीक है. एक्स और वाई 2 इंटीजर्स बना दिए मैंने.
अब ये एक मैंने छोटा सा जो है ना वो प्रोग्राम परफॉर्म किया, इसमें x की वैल्यू को y में डालने के लिए और y की वैल्यू को x में डालने के लिए। सही हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं, ये आपने करके जब एट द एंड ये परफॉर्म करके जब आप प्रिंट एफ करेंगे तो आपको ये बता देगा कि भाई आफ्टर स्वैपिंग x की वैल्यू ये थी, ये हो गई, और y की वैल्यू 10 हो जाएगी, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। सही है, ये बस मान लो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नीचे आते हैं। सर ये समझ ही नहीं आया सर। और यार x की वैल्यू, x में मैंने 10 डाला हुआ था, y में मैंने 5 डाला हुआ था। ठीक है, अब जब आप इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं स्टार्ट करोगे तो एट द एंड क्या होगा कि y में x की वैल्यू हो जाएगी और x में y की वैल्यू। मतलब ये बेसिक सा सिर्फ एक अरिथमेटिक का प्रोग्राम है, सिर्फ ये सिखाने के लिए कि अरिथमेटिक फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वो करने के लिए आपको जो है ना मतलब ये प्रोग्राम परफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी। और नीचे आते हैं, इसमें लैब टास्क। ठीक है, अब आपके लैब टास्क इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके पिछले में भी जो है ना वो लैब टास्क था, तो इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपके पास एक प्रोग्राम है, ये आपको दिया हुआ है। इस प्रोग्राम को आपने जो है वो परफॉर्म करना है अपनी लैब में और देखना है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें आपने 2-4 चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे stdio.h की लाइब्रेरी ऐड करनी होगी और बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा था। ठीक है, अच्छा ये क्या करोगे तुम, एक कोडिंग की तस्वीर लोगे, ये जो कोड किया हुआ है इसकी पिक्चर लोगे और इसके आउटपुट की, या सबसे बेहतरीन तरीका है ये जब रन करो ना, तो जब ये पूरा जो भी सिस्टम है वो जब आ जाए आपके पास, तो इस पूरे का एक स्नैपशॉट ले लो जिसमें आपके पास कोडिंग भी आ जाएगी और आउटपुट भी आ जाएगा। सही है, फिर आपने एक ये प्रोग्राम बनाना है जिसका ये आउटपुट आना चाहिए। मेन्यू मेन्यू में आपने जो है ये पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज वगैरह जो कुछ भी है ये सब कर लिया, मतलब बेसिकली मुझे ये आउटपुट जो है ना ला के दो। ओके, अच्छा फिर आपने सर यस सर ये हम हमें आपको कोड नहीं सेंड करने, सिर्फ पिक्चर सेंड करनी है। कोड डायरेक्ट सेंड नहीं करने आपने, मतलब पिक्चर सेंड करोगे ना, मैंने अभी जैसे बताया कि ये आपने रन किया और ये आपने परफॉर्म कर दिया, इसका आउटपुट आ गया ना, तो इसको यहाँ पे रख के ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना इसकी तस्वीर ले लेना, यानी पिक्चर ले लेना, कोड सेंड करने की नीड नहीं है। तो इसमें जो है क्या होगा कि मेरे पास कोड भी आ जाएगा और मेरे पास जो आपका ये आउटपुट है वो भी आ जाएगा। ठीक है, उसकी भी तस्वीर आ जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं कि एक प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें आप यूजर से ए और बी जो है उसकी उसका सर इनपुट लोगे। ठीक है, आपने इनपुट लेना है ए और बी और उसको जो है वो आपने आउटपुट देना है एक्स, यानी ये जो फॉर्मूला है ये परफॉर्म करना है आपने। ठीक है, अब आप यूजर से इनपुट लोगे और ये परफॉर्म करना है। अब इसे परफॉर्म करने का तरीका क्या होगा, तो ये ऑब्वियसली इसको आप एज इट इज नहीं लिख सकते वहाँ पे प्रोग्राम में, तो ये ए स्क्वायर है तो इसको आप लिखोगे ए इंटू ए। ठीक है, अच्छा बाय द वे प्रोग्रामिंग में इनटू की जगह यूज होता है स्टेरिक। ठीक है, तो वो यूज कर लेना। और ये कर लिया आपने ब्रैकेट में, प्लस 2 स्टेरिक ए स्टेरिक बी, इसे भी ब्रैकेट में कर लिया, और प्लस बी इंटू बी। ठीक है, तो आपका ये जो फॉर्मूला है ना वो परफॉर्म हो जाएगा और उसे एक्स में स्टोर कराना है आपने, और एक्स में स्टोर करा के आपने उसे क्या करना है कि प्रिंट आउट ले लेना है उसका, सेम स्नैपशॉट लगा देना। ठीक है, ओके। बाद में एट द एंड आपके पास 2 होम टास्क भी हैं, इन्हें पढ़ लेना
इनमें जो चीज़ समझ में ना आए वो आप यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी और ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अच्छा, इसमें आपने क्या कहते हैं 2 टास्क जो हैं आपके वो देख लेना, ठीक है? इसमें एक प्रोग्राम है जिसमें आपने एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का सर और आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आवाज़ आ रही है? हेलो? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। सर रिपीट करें, सर रिपीट करें, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। ओके, ओके, अब आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ओके, देखो ये 3 टास्क तो जो है ना तुम लोगों ने परफॉर्म कर लिए, ठीक है? अच्छा, अब होम टास्क पे आते हैं। होम टास्क पे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करोगे। उनके मैंने ये फॉर्मूले दिए हुए हैं दोनों के। तो ये आर जो है वो आप यूजर से इनपुट लोगे और है हेलो? ओके, हेलो? जी आ रही। ओके, आर जो है वो आप यूजर से इनपुट लोगे और जो ये पाई है ना, जो इसमें आपने पाई डाला हुआ है, पाई की वैल्यू बताओ क्या होती है भाई? सबको पता है पाई की वैल्यू? 22/7। 3.147। गुड। तो ये पाई की वैल्यू आप स्टोर कराओगे एज अ कांस्टेंट। यार ये इंटरनेट बड़ा स्टेबल चल रहा है। अच्छा, सर 3.14159265 3.147 इनफ है, ठीक है? 22/7 डायरेक्ट। 3.142 हम लोग यूज कर लेंगे और इसमें आपने पाई में स्टोर करा लेनी है एज अ कांस्टेंट और ये इन फॉर्मूला में यूज होगी। आर की वैल्यू आप लोगे यूजर से। अच्छा, दूसरे में आ जाते हैं कि दूसरे में आपने क्या करना है, बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं 2-4। एडिशन एक परफॉर्म कर लेना, एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेना, मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो यूजर से 2 नंबर ले लेना, एक यानी ए में स्टोर करा देना, एक बी में, और एक्स में जो है ना उनका आउटपुट प्रिंट करवा देना। तो ये आपने सिर्फ 3-4 जो है ना वो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। यस जुनेद। एक्सक्यूज मी सर। सर इसमें असाइनमेंट क्या है सर? ये पहले 3 है कि सर ये होम टास्क वाला है? यार इसमें दोनों असाइनमेंट है, आपके 5 टास्क हैं ये टोटल। सर ये लास्ट वाला सर किसका हमें कब होगा? सबमिट कराने होंगे सर? ये आपने नेक्स्ट वीक सबमिट कराना है ऑन ट्यूसडे। 1 वीक का सर टाइम ये है। पिज्जा वाला समझ नहीं आया थोड़ा, ये जो है कौन सा वाला? पिज्जा बर्गर। अच्छा यार देखो, ये आउटपुट है, जैसे हमने वहाँ पे प्रिंट कराते हैं ना, तो वो जो आउटपुट आता है ये वाला, ये सामने, ठीक है? इसी तरह तुम लोगों ने कोशिश करनी है कि इस तरह का कोई आउटपुट लेकर आओ, ठीक है? और प्रिंट एफ की कमांड यूज करो और ये वाला आउटपुट लेकर आओ। अब ये कैसे लाते हो ये तुम लोग के ऊपर है, इसको परफॉर्म करने की कोशिश करो। सही है? इसमें आपके पास टैब की कमांड यूज होगी, \टैब यूज होगा। सही है? क्या हुआ? सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जरूरी है पिज्जा बर्गर लाना है, कुछ भी ला सकते हैं? यार कुछ भी ला सकते हो अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है कि यही लिखो, लेकिन मतलब इस तरह का जो है ना आपने एक मेन्यू कार्ड टाइप बनाना है, ठीक है? मेन्यू कार्ड, ये मतलब ये आउटपुट लेकर आने। सर लास्ट वाला किसका होगा? लास्ट वाला तो बहुत आसान है यार, एक ए ले लो, एक बी ले लो। सही है? उसमें कौन यूजर, सॉरी सर ए और बी सब ए और बी की जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी चारों ऑपरेशंस करवाने हैं दोनों हाँ, नंबर्स में। चारों का ऑपरेशन करवाने ए बी के, ए और बी के।
सही है, लेकिन ये यूजर से आपने इनपुट लेने, मतलब जैसे मैंने किया था ना स्कैन एफ करवा के और आपने इनपुट दे दिया, तो उस तरह से करना है ये। तो सर ये तो सर सेकंड वाला तो सर ये अगर ना हुआ सही प्रॉपर फिर क्या होगा? कौन सा वाला, ये मेन्यू वाला? यस सर, यार देखो जरूरी ये नहीं पिज्जा बर्गर फ्राइज वाला। जरूरी नहीं कि तुम लोग एग्जैक्ट लेकर आओ। देखो दिस सर ये इज तो ये तुम लोग की प्रैक्टिस सर है, ठीक है। इसमें तुम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि यार एक खूबसूरत सा आउटपुट किस तरह से लाया जाता है, एक प्रॉपर जो है ना काम कैसे करना है अपने। तो ये सिर्फ एक आप लोगों के लिए इट्स ट्रेनिंग सेशन यू कैन से। और इसमें जरूरी नहीं कि आप लोग एग्जैक्टली इसी तरह का लेकर आओ सही, बट आई वांट टू सी योर स्किल्स। तो अगर इसमें कुछ खराबी होती भी है तो इट्स टॉलरेबल, देयर इज नो इशू इन दैट। हाँ भाई, और सर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी ना इस पे? यार हो भी सकती है। अरे भाई कौन सा एनईडी का टेस्ट? सर बोल रहे हैं हो भी सकती है। अच्छा, तो यार देखो तुम लोग की रिप्रेजेंटेशन पे जो है ना डिपेंड करता है। चलो मैं अगर अभी इसमें मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं भी करता हूँ ना, तो आगे इन फ्यूचर जब तुम लोग प्रोग्राम्स बनाओगे और वो मुझे बड़े ही डल से और बेकार से नजर आए, तो ऑब्वियसली उसमें तो नेगेटिव मार्किंग बनती है। तो चलो जाओ, इसमें मैं तुम लोग को छूट देता हूँ, इसे करो अपने हिसाब से, डजेंट मैटर, लेकिन आगे ख्याल रखना इन चीज़ों का। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये कहाँ पे है ना, मतलब क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉपी मैं मिस कर गया हूँ, पता नहीं। दोबारा सर बोलो ये हम। क्वेश्चन हाँ लैब टास्क किधर करने, सर यार, ये किधर करने हैं? शायद मैं मिस कर गया, अगर आपने बताया हो तो। डेफ इधर इस प्रोग्राम पे परफॉर्म करने, स्क्रीनशॉट्स लेने, अच्छा, एक वर्ड की जी जी, फाइल पे पेस्ट करने और फिर अपलोड करने। ओके ओके सर, सही, ओके, थैंक यू। सर एक्सक्यूज तो मी सर। मैं वो हाँ क्या भाई, कहते हैं, ये तो सर प्रोग्राम आपके सर पास ये है, आप ठीक है, लेक्चर बता का दे कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये सर तो अभी तो आपने अपलोड ही नहीं किया। क्या नहीं किया? अपलोड नहीं किया आपने सॉफ्टवेयर अभी हाँ, सॉफ्टवेयर पहले। में अपलोड कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर का नाम है डेव सी प्लस प्लस, ये मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा आज। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैं शुरू का सर ऐसा लेक्चर करे ना, नेट हेलो, हेलो। नेट की वजह से निकल गया था, तो आप कब तक अपलोड करेंगे ये वाला लेक्चर? यार ये मैं आज ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, मैं तुम लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। गूगल ड्राइव वगैरह का लिंक दे गूगल दे ड्राइव जिसमें से पे वो नहीं इजीली करता इंस्टॉल मैं, कर सके। गूगल ड्राइव पे मैं नहीं करता। डेव सी तो यार अपलोड हो जाएगा LMS पे, वहां से डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट, तो उसका सेटअप अपलोड हो जाता है और ठीक है सर। उसको उसमें गूगल ड्राइव की नीड नहीं है। बाकी जो है वो ये जो सर लेक्चर्स हैं इनको मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे, और फिर तुम लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। सर यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होती हैं, वो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है? सर ये हाँ आपने फिर ऐसा भी प्रैक्टिस वर्क दिया है या कोई असाइनमेंट या वो कोई वगैरह दिया है जो यार कंप्लीटली ये तुम लोग करना का है नेक्स्ट टास्क है, क्लास से पहले पहले इस सबमिट भी करना है? ये टास्क है तुम लोगों का, ठीक है। और ये सबमिट करना है लैब में, जब भी लैब के ठीक मार्क्स हो गया। लगेंगे, तो ये इन पे लैब के मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो सर ट्यूसडे